जिनके संग से कुबूदी उपजत है। थोड़ा कभी कभी अपने लिए विचार किया करो, कभी कभी एकांत में बैठा करो। हम किसके साथ रह रहे हैं, क्या उसका हमारे मन पर, हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है, कैसा संग है हमारा। कभी कभी विचार किया करो, अपने मन को समझाया करो, क्या ये मन सही जगह जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा संग बिगड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ रह रहे हैं जिससे हमारे भजन में भंग हो रहा है। यदि भक्त किसी गलत व्यक्तित्व के साथ रह जाएगा तो धीरे धीरे उसका भजन कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वह गलत व्यक्तित्व मन में शंका डालेगा, क्या होता है ये सब करने से, अरे क्यों कर रहे हो भैया इतना सब, क्यों इतना खर्च कर रहे हो, ये सब क्या करोगे करके। ये सब कुछ नहीं है, कई कुबुद्धि ऐसे घूमते हैं जिनको विरोध ही करना है। नहीं, ऐसे लोगों का संग करो जो आपको धर्म में प्रवृत्त करे। ऐसे लोगों का संग करो जो आपको भौतिक जगत का भी, आध्यात्मिक जगत का भी अनुसरण, अनुगमन कराएं, जो आपको सही मार्ग दिखाएं। ऐसे लोगों के साथ रहिए। मार्गदर्शक जीवन में अच्छा होना चाहिए। यदि जीवन में सही मार्गदर्शक मिल गया तो जीवन उन्नति को प्राप्त कर लेगा। यदि जीवन में सही मार्गदर्शक मिल गया तो आप जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि जीवन में दिशा देने वाला मिल गया तो आपका जीवन साफल्य हो जाएगा। यदि जीवन में सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो कभी कभी जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जीवन में मार्गदर्शक का बहुत बड़ा महत्व है। किसी बच्चे को यदि बचपन में सही शिक्षा मिल जाए, कोई सही दिशा दशा देने वाला मिल जाए तो वह व्यक्ति, वह बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। यदि उस बच्चे को कोई मार्गदर्शक नहीं मिला तो वह जीवन में ऐसे ही भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला ना मिला, कोई उसे उंगली पकड़ करके बताने वाला ना मिला, बेटा तू ये कर ले। जीवन में मार्गदर्शक का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करिए जो आपको भजन में लगाएं, जो भौतिक जगत में भी आपको सही दिशा दिखाएं। हम तो कहते हैं यदि किसी को भौतिक जगत में भी उन्नति करनी हो ना तो अच्छे लोगों के साथ बैठिए। अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे वैसे ही आपकी बुद्धि बनेगी और वैसे ही आप व्यापार में, वैसे ही आप संसार में उन्नति करेंगे। इसलिए देखिएगा, एक समाज में एक ऐसा वर्ग है जो अपने ही लेवल के लोगों के साथ बैठता है। उसकी बैठक, उसके लोग एक अलग ही हैं। क्यों? इसलिए वो इतने ऊपर है। इसलिए जीवन में भैया संग बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी पीने वाले के साथ रह लो, वो तो यही कहेगा भाई एक बार, तुझे दोस्ती की कसम है भाई, एक बार थोड़ा टेस्ट तो करके देख, तुझे मेरी कसम है, दोस्ती की कसम है। अच्छा, मस्ते तो ऐसे हैं जैसे प्रसाद दे रहे हो, ऐसे प्रसाद देते हैं, थोड़ा सा तो लीजिए। और क्या घोटते हैं भैया, देखते जाओ। इतना तो भजन में भी मन नहीं लगता जितना उनको घोटने में आनंद आता है। और बढ़िया फिर ऐसे उड़ाएंगे 2-3 बार, हाथ में देंगे, फिर अपने भाइयों को देंगे। ये संग, इसलिए अच्छा संग करिए।
हम तो युवाओं को बहुत निवेदित करते हैं भैया, आज जो युवा हैं 10वीं 12वीं में जो कॉलेज में हैं, वो अपने संग का बड़ा विशेष ध्यान रखें। संग के कारण आज बहुत विकृति आ रही है।